अली बाबा और 40 चोर। बहुत समय पहले फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। अली बाबा की जिंदगी सरल मगर खुशहाल थी। वह ईमानदार और नेकदिल इंसान था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ के पीछे छिपकर देखा कि एक समूह 40 डाकुओं का था जो अपने घोड़ों पर सवार तेजी से एक गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। अली बाबा आश्चर्य से यह दृश्य देख रहा था। डाकुओं का सरदार गुफा के सामने रुका और ऊंची आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। यह शब्द सुनते ही गुफा का पत्थर हट गया और एक बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ। चोर अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा ने आश्चर्य से यह सब देखा और सोच में पड़ गया कि गुफा के अंदर क्या है। जब कुछ देर बाद डाकू बाहर निकले और गुफा का दरवाजा फिर से बंद करके वहां से चले गए, तो अली बाबा ने हिम्मत की और गुफा के पास पहुंच गया। वह गुफा के सामने खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, दरवाजा खुल गया। अली बाबा आश्चर्य से अंदर गया तो देखा कि गुफा खजाने से भरी हुई है। वहां सोने, चांदी, जवाहरात और कीमती चीजों के ढेर लगे हुए थे। अली बाबा की आंखें चमक उठीं। मगर अली बाबा एक ईमानदार इंसान था। उसने सोचा कि यह सब किसी का माल है, लेकिन अपनी गरीबी का ध्यान रखते हुए उसने थोड़ा सा सोना लिया ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सके। फिर वह बाहर आया और बंद हो जा सिम सिम कहकर दरवाजा बंद किया और वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। अली बाबा ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। वे दोनों बहुत खुश थे कि अब उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। अली बाबा ने अपनी पत्नी से कहा कि वह इस खजाने के बारे में किसी को न बताए। लेकिन अली बाबा का भाई कासिम, जो एक लालची और खुदगर्ज व्यक्ति था, उनके हालात बदलते देखकर शक में पड़ गया। कासिम ने अली बाबा से सच्चाई जानने की कोशिश की। अली बाबा ने पहले तो टालमटोल की, लेकिन आखिरकार उसे सब कुछ बता दिया। कासिम खजाने की लालच में तुरंत उस गुफा तक पहुंचा। उसने खुल जा सिम सिम कहा और अंदर चला गया। लेकिन वह इतना लालची था कि ज्यादा से ज्यादा खजाना लेने में लग गया और शब्द भूल गया। जब उसने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुल सका। इसी दौरान डाकू वापस आ गए और कासिम को गुफा के अंदर देख लिया। वे बहुत गुस्से में आए और कासिम को मार डाला। फिर उन्होंने सोचा कि जो भी इस खजाने का राज जानता है, उसे खत्म करना होगा। डाकुओं ने अली बाबा के गांव का पता लगाया और एक योजना बनाई। वे तेल के बड़े बड़े मटके लेकर गांव पहुँचे, जिनमें से हर मटके में एक डाकू छिपा हुआ था। उनका सरदार एक मटके में तेल डालकर अली बाबा के घर पहुंचा और कहा कि वह एक व्यापारी है और रात गुजारने की इजाजत चाहता है। अली बाबा ने मेहमानवाजी के तौर पर उसे अपने घर में जगह दी। लेकिन अली बाबा की नौकरानी मर्जना बहुत चालाक और होशियार थी। उसने मटकों से आती सरसराहट की आवाज सुनी और शक हुआ। जब उसने एक मटका खोला तो देखा कि उसमें डाकू छिपे हुए हैं। मर्जना ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने एक बड़ी देग में तेल गरम किया और सभी मटकों में डाल दिया, जिससे सारे डाकू मारे गए। जब डाकुओं का सरदार यह देखने आया कि उसके साथियों का क्या हाल है, तो मर्जना ने उसे भी मार डाला। इस तरह अली बाबा और उसका परिवार उन 40 चोरों से